दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 काफी रोचक होने वाला है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन से मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मिलकर इस गठबंधन को बनाया है। हालांकि इस गठबंधन की सबसे बड़ी परेशानी सीट बंटवारा बन गया है। इसे लेकर कई सारे दल में टकराव की स्थिति भी पैदा हुई है। इंडिया अलायंस में अब तक किसी भी राज्य में सीटों की बंटवारे पर फैसला नहीं हो सका। यही नहीं, अब तो इस गठबंधन की सूत्रधार रही जेडीयू तक का सब्र जवाब देने लगा है और उसने कांग्रेस को देरी के लिए खूब सुनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दलों की ओर से कहा जा रहा है सब कुछ ठीक है और 3 दिन पहले सीट बंटवारे को लेकर जो चर्चा शुरू हुई वह सही दिशा में जा रही है। लेकिन दूसरी ओर अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्यों के प्रादेशिक सत्र सीट बंटवारे पर बातचीत से पहले एक तरफा तरीके से उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू से लेकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना सब उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन का संयोजक या विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाए जाने से इतने नाराज है कि वे अपनी ही लाइन पर चल रहे हैं। वे इस बात पर अड़े हैं कि बिहार में 17 से एक भी सीट कम नहीं लेंगे। इसके साथ ही उनकी यह भी जिद है कि जो सीटें पिछली बार जीते थे उन्हें छोड़ेंगे नहीं, जबकि उनकी सहयोगी राजद को उनमें से कम 6 सीटें चाहिए, तभी गठबंधन हो पाएगा। इस बीच नीतीश की पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश की 2 में से 1 सीट अरुणाचल पश्चिम में रूही तांगुंग को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसी तरह पार्टी ने बिहार की सीतामढ़ी सीट से विधान परिषद के सभापति देवेंद्र चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाने की घोषणा भी जेडीयू ने कर दी है। इस सीट पर पिछली बार जेडीयू के सुनील कुमार पिंटू जीते थे, जो अब भाजपा के साथ चले गए हैं। इस सीट पर राजद का दावा है। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने अकोला लोकसभा सीट अपनी सहयोगी वंचित बहुजन अघाड़ी को देने की घोषणा कर दी है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि अकोला सीट से प्रकाश अंबेडकर चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर गए तो उन्होंने भरूच से उम्मीदवार घोषित कर दिया। केजरीवाल ने अपनी रैली में ऐलान किया कि उनकी पार्टी के विधायक और जेल में बंद आदिवासी नेता चैतर वसावा भरूच लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। ये हाल तो जब है, अभी तक सीट बंटवारे को लेकर प्राथमिक बात भी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं संदीप पाठक, अतिशी और सौरभ भारद्वाज के साथ सोमवार को कांग्रेस नेताओं ने बात की। आपने दिल्ली में 3 और पंजाब में 6 सीट का प्रस्ताव दिया है, जबकि कांग्रेस को दिल्ली में 4 और पंजाब में 8 सीटें चाहिए। ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच बात बन जाएगी। इससे एक दिन पहले कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी की 5 सदस्यों अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश को बिहार के बारे में बातचीत करनी थी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। तभी कांग्रेस नेताओं की बातचीत सिर्फ आरजेडी के साथ हुई। आरजेडी की ओर से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कांग्रेस नेताओं से बात की, लेकिन सवाल उठता है नीतीश की पार्टी के बगैर कैसे बात आगे बढ़ेगी। नीतीश कुमार इस बात पर अड़े हैं कि वे पिछली बार भाजपा के साथ 17 सीटों पर लड़े थे, तो इस बार भी 17 सीटें चाहिए और उन्होंने जो 16 सीटें जीती थी उनमें से किसी सीट पर अदला बदली नहीं करेंगे।
और उनकी जिद की वजह से आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण वाली कम से कम 5 सीटें फंस रही है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश किसी खास मकसद से सीट बंटवारे की बात को अटका रहे हैं। इसी तरह ममता बनर्जी ने मामला अटका दिया है। वे बार बार कांग्रेस को 2 सीट देने की बात कर रहे हैं, जिससे अधीर रंजन चौधरी भड़क रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ममता की दया की जरूरत नहीं है, सो ममता और नीतीश के कारण बंगाल और बिहार का मामला अटक रहा है। अब कांग्रेस इस मुसीबत से कैसे निपटेगी, ये देखने की बात है। अब आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन बना रहेगा या इसमें दरार आएगी? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।